प्रभातम। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ साह, सह प्राचार्य संस्कृतं पूर्णिमा प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी दरभंगा। भो छात्रा शास्त्रीय तृतीय खंडे अनिवार्य प्रथम पत्रे भवन्तः संस्कृत वाङ्मयस्य इतिहासः अंतर्गते विविधाः बिन्दवः पठितवन्तः। इदानीमहं तेषाम् अंतर्गते अलङ्कारशास्त्रस्य विकास संबंधे विकासक्रमे अथवा विकासात्मक परिचयं तस्य उद्भवं विकासं च एतस्मिन् विषये चर्चां प्रस्तौमि। अलंकार शास्त्रस्य साहित्यवाङ्मये महत्वपूर्णं स्थानं विद्यते। अतएव तेषां इतिहासस्य ज्ञानम् आवश्यकम् अपरिहार्यं च। छात्रों, अलंकार शास्त्र के इतिहास के प्रतिपादन का इतिहास 200 वर्षों का है, परंतु इस शास्त्र के प्रारंभ का श्रेय किस काल को प्राप्त है यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी है। इसी प्रकार राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में भगवान शंकर को अलंकार शास्त्र का प्रथम प्रवक्ता कहा है। उन्होंने इस शास्त्र की शिक्षा ब्रह्मा को ही दी थी और ब्रह्मा ने बाद में अन्य ऋषियों के बीच में इस शास्त्र का उपदेश दिया, परंतु यह कथन अमान्य सा लगता है। अलंकार शास्त्र का क्रमिक विकास हुआ। सर्वप्रथम प्राचीन आर्य भाषा के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में अलंकार शास्त्र के मूलभूत अलंकारों में उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि के अत्यंत सुंदर उदाहरण सुलभ हैं। उषा विषयक यह ऋचा, जिसमें 4 उपमाएं हैं, द्रष्टव्य है। अभ्रातेव पुंस एति प्रतीचि गर्ता रुगीव सनये धनानां जाएव पत्य उसति सुवासा उषाहस्रेव निर्णीते अप्सा। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 124वें सूक्त का यह 9वां मंत्र है। इसके आगे अतिशयोक्ति का यह सुंदर विन्यास भी द्रष्टव्य है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिपलं स्वाद्वती अनस्नन्यो अभिचाकसीति। ऋग्वेद प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का 20वां मंत्र। निघंटु में ऋग्वेद से 12 पद्यों को उपमा परक मानकर उद्धृत किया गया है। उदाहरणार्थ इदमिव, इदं, अग्निर्न इत्यादि। इसकी व्याख्या करते हुए यास्क मुनि ने अपने पूर्ववर्ती आचार्य गार्ग्य का उपमा लक्षण प्रस्तुत किया है, जो अत्यंत वैज्ञानिक है। अर्थात यद अतत् तत् सदृशम इति गार्ग्यः। यास्क ने पूर्णोपमा और लुप्तोपमा का भेद भी स्पष्ट किया है। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में भी काव्य तत्वों की प्राप्ति और अलंकारों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। तत्पश्चात आदि काव्य रामायण और व्यास रचित महाभारत को उच्च कोटि के काव्य की दृष्टि से माना जाता है। ध्वन्यालोक एवं काव्य प्रकाश आदि ग्रंथों में इन दोनों महाकाव्यों से अनेक उदाहरण लिए गए हैं। आचार्य पाणिनि के समय में
उपमा की शास्त्रीय कल्पना सर्वत्र स्वीकृत थी। उपमा, उपमान, उपमिति, सामान्य जैसे अलंकार शास्त्र के पारिभाषिक शब्द अष्टाध्यायी में प्रयुक्त हैं। यथा तुल्यार्थै रतुलोपमाभ्याम तृतीयांतरस्याम उपमानानि सामान्य वचनैः उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों के अनुशीलन से भी स्पष्ट होता है कि बुद्ध का काल पर्यंत भारतीय साहित्य के विविध अंगों का पूर्ण विकास हो चुका था। साहित्य का विकास हो जाने पर साहित्यिक विवेचना की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट होना सर्वथा स्वाभाविक है। साहित्य निधि की समृद्धि के पश्चात उनकी परख रखने के लिए विद्वान समीक्षक लक्षण ग्रंथों की रचना की ओर प्रवृत्त होते हैं। ये लक्षण ग्रंथ ही कवियों के स्वच्छंद विहारणी कल्पना को मर्यादित करते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय से लेकर बुद्ध काल पर्यंत समृद्ध साहित्य में लक्षण ग्रंथों के प्रणयन की परंपरा को प्रोत्साहित किया जाने लगा। काव्य के स्वरूप, भेद तथा गुण दोषों पर विचार प्रारंभ हुआ। एक और प्रतिभाशाली कविगण उच्च कोटि के साहित्य की सृष्टि में तत्पर रहे और दूसरी ओर विवेकशील विद्वान साहित्य के स्वरूप की समीक्षा की ओर बढ़े। उपर्युक्त तथ्यों से यह विदित होता है कि अलंकार शास्त्र का उदय अत्यंत प्राचीन काल में हो चुका था, लेकिन इससे संबद्ध ग्रंथ की उपलब्धि भरत मुनि के अनंतर ही होती है। अलंकार शास्त्र का विकास। अलंकार शास्त्र की परंपरा में कतिपय विद्वान व्यास रचित अग्नि पुराण को ही प्रथम लक्षण ग्रंथ मानते हैं। काव्य प्रकाश आदर्श के लेखक महेश्वर का कथन है कि भरत मुनि के अग्नि पुराण के आधार पर साहित्य शास्त्र का कारिकाओं में प्रणयन किया। भरत मुनि के द्वारा अग्नि पुराण के आधार पर साहित्य शास्त्र के कारिकाओं का प्रणयन किया गया। यथा काव्य रसास्वादनाय वह्नि पुराणादिष्टांग साहित्य प्रक्रियां भरतः संक्षिप्ताभिकारिकाभिर्निर्बबंध। इसी प्रकार अन्य टीकाकारों ने भी अग्नि पुराण को अलंकार शास्त्र का प्रथम स्रोत माना है, लेकिन अधिकांश विद्वानों के अनुसार अग्नि पुराण के काव्य शास्त्रीय अंश की प्राचीनता पर संदेह है। अलंकार शास्त्र के किसी भी प्राचीन आचार्य ने अग्नि पुराण का उल्लेख नहीं किया है। अर्वाचीन आचार्यों में कविराज विश्वनाथ ने अग्नि पुराण के नाम का निर्देश किया है। अग्नि पुराण का काव्यशास्त्रीय अंश भामह, काव्यादर्शकार वामन, आनंदवर्धन आदि के सिद्धांतों से प्रभावित है। अतः कुछ विद्वान इसे 10वीं या 11वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। अग्नि पुराण एक विश्वकोश है जिसमें अनेक विषयों का विवेचन किया गया है। अग्नि पुराण के 4 अध्याय 336 से 339 में काव्य शास्त्र विषयक विवेचन है। अध्याय 336 में काव्य लक्षण तथा काव्य भेद की विवेचना, कथा, आख्यायिका और महाकाव्य का स्वरूप निरूपण है। 337वें अध्याय में रूपक विचार है। 338वें अध्याय में रस का प्रतिपादन है। इसमें रस स्वरूप, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव आदि के निरूपण के साथ साथ नायक नायिका के गुणों का वर्णन है। 339वें अध्याय में रीति एवं वृत्ति पर प्रकाश डाला गया है। पांचाली, गौड़ी, वैदर्भी और लाटी नामक 4 रीतियों की विवेचना के साथ भारती, सात्वती, कैशिकी और आर्भटी नामक 4 वृत्तियों की विवेचना की गई है।
अलंकार शास्त्र का प्रथम प्राचीनतम ग्रंथ आचार्य भरत द्वारा रचित नाट्य शास्त्र है। इसका रचना काल 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक के मध्य दोलायमान है। डॉक्टर कीथ भी इसी मान्यता के समर्थक हैं। महाकवि कालिदास विक्रमोर्वशीय नामक त्रोटक नाटक में भरत मुनि का स्पष्ट निर्देश दिया है। मुनिना भरतेन यह प्रयोगो भवति स्वाष्टरसाश्रयो निबद्धः ललिता विनयं तमद्य भर्ता महतां द्रष्टुमनः स लोकपालः। इस प्रकार नाट्य शास्त्र की प्राचीनता निसंदिग्ध है। नाट्य शास्त्र में 36 या 37 अध्याय हैं। यह प्राचीन ललित कलाओं का विश्वकोश माना जाता है। प्रारंभ में नाटक की उत्पत्ति और रंगमंच का विशद विवेचन किया गया है। संगीत, वाद्य, स्वर, ताल आदि के वर्णन भी मिलते हैं। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। नाट्य शास्त्र के 6ठ अध्याय में रस स्वरूप और उसके निष्पत्ति की विवेचना की गई। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति को वा दृष्टांत इति चेत उच्यते यथा नाना व्यंजनौषधि इत्यादय रसत्वम आप्नुवन्ति। ऋषयः ऊचुः रस इति क पदार्थ अत्रोच्यते आस्वाद्यत्वात् इति नाट्यशास्त्रे। कालकर्मानुसार भरत मुनि के अनंतर अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह का स्थान आता है, जिसकी चर्चा अगली कक्षा में मैं करूँगा। आज आपने अलंकार शास्त्र के विकासात्मक वैदिक काल से लेकर अग्नि पुराण और भरतनाट्य तक की परंपरा का अध्ययन किया। आज इतना ही। धन्यवाद।